सूत्र और अंतर्यामी के विषय में प्रश्न। फिर इस याज्ञवल्क्य से आरुणि उद्दालक ने पूछा। वह बोला, हे याज्ञवल्क्य के, हम मध्य देश में यज्ञ शास्त्र का अध्ययन करते हुए कपि गोत्र उत्पन्न पतंजल के घर रहते थे। उसकी भार्या गंधर्व द्वारा गृहीत थी। हमने उस गंधर्व से पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं अथर्वण कबंध हूं। उसने कपि गोत्रीय पतंजल और उसके याज्ञिकों से पूछा, काव्य, क्या तुम उस सूत्र को जानते हो जिसके द्वारा ये लोक परलोक और सारे भूत ग्रथित हैं? तब उस काव्य पतंजल ने कहा, भगवान, मैं उसे नहीं जानता। उसने पतंजल काव्य और याज्ञिकों से कहा, काव्य, क्या तुम उस अंतर्यामी को जानते हो जो इस लोक परलोक और समस्त भूतों को भीतर से नियमित करता है? उस पतंजल काव्य ने कहा, भगवान, मैं उसे नहीं जानता। उसने पतंजल काव्य और याज्ञिकों से कहा, काव्य, जो कोई उस सूत्र और उस अंतर्यामी को जानता है वह ब्रह्म वेत्ता है, वह लोक वेत्ता है, वह देव वेत्ता है, वह वेद वेत्ता है, वह भूत वेत्ता है, वह आत्म वेत्ता है और वह सर्व वेत्ता है। तथा इसके पश्चात गंधर्व ने उन काव्य आदि सूत्र और अंतर्यामी को बताया। उसे मैं जानता हूं। ही याज्ञवल्क्य के, यदि उस सूत्र और अंतर्यामी को न जानने वाले होकर ब्रह्मवेत्ता की स्वभूत गवों को ले जाओगे तो तुम्हारा मस्तक गिर जाएगा। याज्ञवल्क्य के, हे गौतम, मैं उस सूत्र और अंतर्यामी को जानता हूं। उद्दालक, ऐसा तो जो कोई भी कह सकता है कि मैं जानता हूं, किंतु ये व्यर्थ ढोल पीटने से क्या लाभ है? यदि वास्तव में तुम्हें उसका ज्ञान है तो जिस प्रकार तुम जानते हो वह कहो। फिर उस याज्ञवल्क्य से उद्दालक नाम से प्रसिद्ध अरुण के पुत्र ने पूछा। वह बोला, हे याज्ञवल्क्य के, हम मध्य देश में पतंजल के, जो नाम से पतंजल था, उस काव्य अर्थात कपि गोत्रीय के घर यज्ञ शास्त्र का अध्ययन करते हुए रहते थे। उसकी भार्या गंधर्व से गृहीत थी, अर्थात उस पर गंधर्व का आवेश था। उससे हमने पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं नाम से कबंध तथा गोत्रतः अथर्वा का पुत्र हूं। उस गंधर्व ने पतंजल काव्य और उसके याज्ञिक शिष्यों से पूछा, हे काव्य, क्या तुम उस सूत्र को जानते हो? वह कौन जिस सूत्र के द्वारा ये लोक, ये जन परलोक, आगे प्राप्त होने वाला जन और ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत संपूर्ण भूत संरब्ध संग्रथित सूत्र से माला के समान सम्यक प्रकार से धारण किए हुए हैं? क्या उस सूत्र को तुम जानते हो? इस प्रकार पूछे जाने पर उस काव्य ने कहा, भगवान, मैं उसे नहीं जानता। हे भगवान, इस प्रकार सत्कार करते हुए उसने कहा, मैं उस सूत्र को नहीं जानता। उस गंधर्व ने उपाध्याय से और हमसे फिर पूछा, काव्य, क्या तुम उस अंतर्यामी को जानते हो? अंतर्यामी इस पद का विशेषण बतलाता है, जो इस लोक को, परलोक को और संपूर्ण भूतों को अंतर भीतर रहकर नियमित करता है। काष्ठ यंत्र के समान भ्रमित अर्थात अपना अपना उचित व्यापार कराता है। क्या उसे तुम जानते हो? इस प्रकार कहे जाने पर उस पतंजल काव्य ने भगवान इस प्रकार सत्कार करते हुए कहा, मैं उसे नहीं जानता। उस गंधर्व ने फिर कहा, अब सूत्र और उसके अंतर्वर्ती अंतर्यामी के विज्ञान की स्तुति की जाती है। हे काव्य, तुम में से जो कोई भी उस सूत्र को और उस सूत्र के अंतर्गत उसी सूत्र के नियंता अंतर्यामी को उक्त प्रकार से जान ले, वही ब्रह्मविद परमात्मा को जानने वाला है। वही अंतर्यामी से निमित्तमान भूर आदि लोकों को जानता है, सबके प्रमाणभूत वेदों को जानता है तथा सूत्र से धारण किए हुए और उसके अंतर्वर्ती अंतर्यामी से नियमित होते हुए ब्रह्मा आदि भूतों को जानता है। वह उस अंतर्यामी से ही नियमित होते हुए कर्तृत्व भोक्तृत्व विशिष्ट आत्मा को जानता है तथा संपूर्ण जगत को भी ऐसा ही जानता है। सूत्र और अंतर्यामी के विज्ञान के
इस प्रकार स्तुति होने पर अत्यंत लुब्ध होकर कांपे और हम उसके अभिमुख हुए। इस प्रकार अपने अभिमुख हुए हम लोगों के प्रति उस गंधर्व ने सूत्र और अंतर्यामी का वर्णन किया। सो मैं गंधर्व से आचार उपदेश प्राप्त करके उस सूत्र और अंतर्यामी के विज्ञान को जानता हूँ। अतः हे याज्ञवल्क्य के, यदि उस सूत्र और अंतर्यामी को न जानने वाले अर्थात अब्रह्मविद होकर तुम ब्रह्मगवी अर्थात ब्रह्मवेत्ताओं की स्वभूता गवों को अन्याय से ले जाओगे, तो मेरे श्राप से दग्ध तुम्हारा मूर्धा सिर विस्पष्टया अर्थात निश्चय ही गिर जाएगा। इस प्रकार कहे जाने पर याज्ञवल्क्य ने, हे गौतम, इस प्रकार गोत्रता संबोधित करते हुए कहा, तुम्हारे प्रति गंधर्व ने जिस सूत्र का वर्णन किया है उसे मैं जानता हूं, तथा तुम लोगों ने जिस अंतर्यामी को गंधर्व से जाना है उस अंतर्यामी को भी मैं जानता हूं। याज्ञवल्क्य के इस प्रकार कहने पर गौतम ने उत्तर में कहा, जो कोई साधारण पुरुष भी ऐसा जैसा कि तुमने कहा है कह सकता है। किस प्रकार कह सकता है? मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, इस प्रकार अपनी बड़ाई करता हुआ कह सकता है, परंतु उसके उस गर्जन से क्या लाभ है? तुम कार्य द्वारा उसे दिखाओ, जैसा जानते हो वैसा कहो।